हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं हमारे ब्रेन में स्वेलिंग के लिए। बहुत सारे लोग डाइट के चक्कर में या अपने आप को फिटनेस के चक्कर में इतने फ्रीक हो जाते हैं कि सारा खाना है जो खाना बंद कर देते हैं। 24/7 हमसे सैलड्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं या कच्चा पक्का खाना है जो खाते हैं ताकि उसे डाइजेशन में टाइम लगे, पेट भरा हुआ महसूस हो और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ हो कि हमारे पास वेट लॉस आ गया और मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम और एकदम पतली हो गई हूँ। जो आपको बात समझनी है वो ये है कि जब आप अनकुक्ड मील्स हैं जो खा रहे हैं या रॉ मील्स हैं जो खा रहे हैं, उससे आपके बॉडी का प्रोफाइल है जो डैमेज होता है और आपके ब्रेन में स्वेलिंग तक भी है जो हो सकती है। इसका एक बेसिक सा होता है मिर्गी का दौरा पड़ना, या जैसे हम ये कहते हैं कि एपिलेप्सी है जो इश्यूज़ हैं जो आने शुरू हो गए हैं। कल हमारे ही क्लिनिक पे एक पेशेंट थी जो आई और उनको ऐसा इतने एकदम से मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हुआ और एकदम से सारी उथल पुथल हो गई। जब पता चला तो ये कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड्स और ये सब चीज़ें हैं जो खाते हैं। लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि एपिलेप्सी एक ऐसी चीज़ है इसकी मेडिसिन 1-1.25 साल से पहले बंद नहीं की जा सकती। तो आप एक चीज़ समझिए कि 1.5 साल या 1.25 साल की ड्यूरेशन के लिए एक मेडिसिन का लोड आप जो खा रहे हैं तो उसके भी लॉन्गर इफेक्ट्स हैं जो होते हैं। लेकिन आपके बॉडी में अगर वैसी चीज़ें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए या क्लॉट फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए, जिससे अधरंग भी है हो सकता है, तो उससे आपकी चीज़ें हैं जो ध्यान पे रखनी चाहिए। आइए अब इस पर बात करें, क्या खाना चाहिए, किस प्रोफाइल पे खाना चाहिए। प्लीज़ एक फितूर में नहीं डलिए कि मुझे सिर्फ पतला होना है। वर्ड शुड बी फिट होना है। हम फिटनेस के ऊपर तो काम नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे को 32 वेस्ट या 28 वेस्ट के लिए परफेक्ट वेस्ट है जो उठानी है, हमारी आर ग्लास फिगर होनी चाहिए। बेसिकली फीमेल्स आर द वन हु आर द सफरिंग वंस। हमें ऐसे लगता है कि लड़कियां बिल्कुल पतली सी हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं, और आप जब भी बड़े लोगों को देखते हैं या थोड़ी हैवी बच्चों को देखते हैं तो वो लोग हमेशा अपने आप को एक स्टेप पीछे है जो रखते हैं या कॉन्फिडेंस लेवल है जो कम रहता है। तो बनस्पत अपने आप को भूखा रख के या टॉर्चर करके आप अपनी इम्यूनिटी है जो लोअर डाउन कर जाते हैं, आप अपनी बेसिक एंड्योरेंस है जो लोअर डाउन कर जाते हैं, अपनी बोन हेल्थ है जो एंड्योरेंस और दोनों चीज़ें कम कर जाते हैं। लास्ट ऑफ ऑल अपने दांतों की हेल्थ भी है जो कम कर जाते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बॉडी ने अपना काम करना है, हार्ट बीट है जो हो रही है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो चाहिए है। लेकिन अगर आप उतना लोड ही नहीं खा रहे हैं तो बॉडी अपना काम करेगी। तो आपके बेसिकली बोन्स में से कैल्शियम है जो निकाल लिया जाएगा, दांतों में से कैल्शियम है जो निकाल लिया जाएगा। तो लेकिन अगर आप खा ही नहीं रहे हैं, अपने आप को सिर्फ भूखा ही रखा जा रहा है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर उस सिचुएशन पे आप बॉडी डील कर रहे हैं तो जब भी आप खाना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन कॉम्प्लिकेशन आती है डाइट के बाद कि आप खाना हजम नहीं कर पाते हैं। आप जब भी डाइट करें, डाइट में ये नहीं बोलूँगी कि मत कीजिए, आप डाइट कीजिए बट कॉन्शियस ईटिंग है जो कीजिए, माइंडफुल ईटिंग है जो कीजिए। अपने आप को टॉर्चर करके या अपने आप को सिर्फ ये बता के कि मुझे सिर्फ पतले होना है, दैट विल नॉट टेक अस एनीवेयर। आप अगर अच्छा खाना खाते हैं, फ्रूट्स का लोड अच्छा खाते हैं, तो आपकी बॉडी का प्रोफाइल है जो अच्छा होता है। अब फ्रूट्स आप अगेन मैम पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा छिड़के जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आप पहले फ्रूट्स को प्लीज़ पानी में डिप कीजिए, फिर उसके बाद उन्हें प्रॉपर खाइए धो के। हम क्या करते हैं, सिर्फ हल्का सा हाथ लगाया, वॉश किया और खाना शुरू कर दिया। ना तो वो केमिकल का रेशो है जो कहीं चेंज होना शुरू हो जाएगा, ना ही उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं जो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट गिव देम द सोकिंग टाइम, ताकि आप एटलीस्ट अच्छे से वॉश है जो कर जाएँ। जो पील्ड फ्रूट्स हैं जैसे कि अनार वगैरह, उनको खाना ज़्यादा बेनिफिट मोड रहता है दैन ईटिंग एप्पल्स, ताकि उन पर डायरेक्ट इफेक्ट है जो ना आए पेस्टिसाइड्स का। लास्ट ऑफ ऑल रॉ मील्स, अगर हम मानते हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ सैलड्स खाना है, तो सॉटे सैलड्स हैं जो खाने हैं, तड़के हुई सब्जियां जिसको हल्का सा तड़कापन है जो दिया जाता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप उसको तड़कते ही नहीं हैं, आप सिर्फ कच्चा खाना शुरू कर जाते हैं, जैसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमने पत्ता गोभी है जो खानी शुरू की और पत्ता गोभी खाई तो उसमें क्या कि कीड़ा आ जाता है दिमाग में। इट्स नॉट अबाउट द कीड़ा आ जाता है दिमाग में, इट्स ऑल अबाउट कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतनी हाई हो जाती है, क्योंकि रॉ मील्स हैं, अनहेल्दी मील से कुकिंग है जो होती है। आप ये नहीं समझ सकते कि जो खाना बहुत महंगे रेस्टोरेंट में है वो बहुत महंगे टमाटर है जो यूज़ करते हैं, वो बेसिक वही टमाटर यूज़ करते हैं। बट हाँ, हर बंदा एक प्रोफेशन पे है जो जा रहा होता है और कहीं ना कहीं कुछ लैग्स हैं जो रह जाते हैं। तो उन अनगेलियों के साथ अपने आप को उस चीज़ की सज़ा मत दीजिए। ये नहीं है कि आप हमेशा बाहर का ही खाना खाएंगे, अपने आपको शॉर्टकट्स में दे दी कि मुझे तो खाना पसंद नहीं है, आज जो खाना है मैं वो नहीं खाना है, मैं बाहर से खाना है जो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा और मेरे को खाना बहुत टेस्टी है जो मिल जाएगा। तो टेस्ट के ऊपर मत जाइए, हेल्थ बेनिफिट्स पे जाइए, अपने आप को प्यार किया कीजिए। और जी हाँ, अपने आप को थोड़ा माइंडफुली खाना है जो खाया करें। ताउम्र कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता, ताउम्र आप अपने आप को सज़ा नहीं दे सकते। अगर सज़ा बहुत लंबी हो जाए तो शायद सज़ा से भी प्यार हो जाता है। तो कोशिश करें अपने आप को प्यार करने की।
ये सोचने के लिए कि मुझे उसके लिए फिट होना है या उसके लिए मुझे पतला होना है, तो यू शुड बी द यू चूजिंग द वर्ड कि मुझे अपने आप के लिए पतला होना है और मुझे अपने आप के लिए फिट है जो होना है. तो स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ, ईट प्रॉपर मील्स, ईट गुड मील्स, एंड यस घी भी है जो खाना चाहिए ताकि एटलीस्ट बॉडी की स्ट्रेंथ है जो बेटर मेंटेन रहे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन.